हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर स्वागत है। हिंदी मिरर आपके लिए उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी और श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाता रहता है। और यहाँ पर जो भी जानकारी लेकर आए हैं, ये लेकर आए हैं ग्रेजुएट प्रोग्राम से संबंधित, और ये हम जानकारी लेकर आए हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए। आपको बता दें कि आजकल जो है विंटर के सीज़न के जो है फॉर्म फिल हो रहे हैं, और अब जो बैचलर प्रोग्राम है यानी कि जितने भी ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं वो अब सेमेस्टर हो चुके हैं। पहले जितने भी ग्रेजुएट प्रोग्राम थे वो ईयरली चलते थे, अब सेमेस्टर हो चुके हैं। तो फॉर्म भरने से पहले आपको किन किन बातों का पता होना चाहिए, ये प्रोस्पेक्टस यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी किया गया है। क्योंकि लास्ट टाइम अभी जो फॉर्म फिल हुए थे सेमेस्टर के, बहुत से स्टूडेंट्स ने काफ़ी मिस्टेक की हैं। जो सब्जेक्ट उनको लेने चाहिए थे वो ले नहीं पाए हैं, दूसरे सब्जेक्ट उन्होंने ले लिए हैं, जिससे अब वो जब एग्ज़ाम देंगे तो शायद कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो आपको बता दें कि हम जो लेकर आए हैं वो बीए के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आए हैं। और यहाँ पर कॉमर्स डिपार्टमेंट का अलग है प्रोस्पेक्टस, और साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग है। जितने भी कोर्सेज हैं सबका प्रोस्पेक्टस अलग है, लेकिन हम बीए के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आए हैं। चलिए आपको बता देते हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स विद ज्योग्राफी, बैचलर ऑफ आर्ट्स विद मैथमेटिक्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स विद मैथमेटिक्स एंड ज्योग्राफी। तो इंटर स्कूल स्कूल साइंस में यहाँ पर जो है बैचलर ऑफ साइंस बीएससी, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड कॉमर्स, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए, बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम, स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस। कोर्सेज के तो नाम यहाँ पर इन्होंने दे दिए हैं सारे एक ही साथ, लेकिन जो जानकारी हम आपको देंगे कि आप फॉर्म अपना किस प्रकार से फिल कर सकते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको चूज करने हैं। क्योंकि अब जो आया है सेमेस्टर वो एनईपी के अकॉर्डिंग है, एनईपी के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर एनईपी में माइनर सब्जेक्ट हैं, ठीक है, वोकेशनल सब्जेक्ट हैं, और कुछ कोर्स ऐसे हैं इस कोर्स में कुछ ऐसे हैं जो कंपलसरी हैं, जो स्टूडेंट्स को लेने ही होते हैं। तो आपके 3 सब्जेक्ट तो कोर के हो गए हैं, और एक सब्जेक्ट आपका माइनर हो गया, एक सब्जेक्ट आपका वोकेशनल हो गया। तो इस प्रकार से 5 सब्जेक्ट आपके तैयार हो गए। इसके अलावा भी 3 से 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स को पढ़ने हैं। तो कुल मिलाकर 7 से 8 आपके सब्जेक्ट होंगे, और कुछ सब्जेक्ट में आपके जो हैं एमसीक्यू बेस होगा। जो आपकी डेट शीट आई है, अभी जो एग्ज़ाम होने हैं तो वो एमसीक्यू बेस होते हैं, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके थ्योरी बेस होंगे। कोर सब्जेक्ट है, और साथ में एक सब्जेक्ट आपका जो है माइनर जाएगा। वो जो आपके 3 सब्जेक्ट कोर आपने चूज किए हैं, जैसे हिंदी ले लिया आपने, इंग्लिश लैंग्वेज, 3 लैंग्वेज में से आप कोई 2 लैंग्वेज ले सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी कोर्स जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल हो गया, फिर उसके बाद आपने सोशलॉजी ले लिया। लेकिन इन 3 ही सब्जेक्ट में से जो माइनर वाला सब्जेक्ट है, जैसे 101 आपके सभी सब्जेक्ट के कोड हैं, तो एक का आपका होगा 120। यहाँ से एक पेपर आपको लेना ज़रूरी है, और मेरा मानना है वो पहला पेपर आप लें जो आपने कोर का सब्जेक्ट लिया है। तो इससे 4 सब्जेक्ट ही हो गए, ठीक है। चलते हैं आगे। अब यहाँ पर बता देते हैं 5वां सब्जेक्ट आपका बनेगा ये वाला। 5वां सब्जेक्ट जैसे कि AECC, यहाँ पर आपका जे है, के है, एस है, काफ़ी सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं। तो आगे बताएंगे उस डिप में। यहाँ पर देख लें आगे स्किल एनहांसमेंट का, यहाँ पर एबिलिटी वाला है ये, ठीक है। इसमें से एक पेपर आपको चूज करना है। 6 से 7 यहाँ पर ये पेपर दिए गए हैं, इनमें से कोई आपको एक चूज करना था, लेकिन आपको पता नहीं था कौन सा चूज करना है। अब बात आगे चलते हैं। स्किल एनहांसमेंट में SEC लेना है। इसके बाद वैल्यू एडिड कोर्स VAC, ये वैदिक से संबंधित है। फिर आपका जेनरिक इलेक्टिव कोर्सेज यानी कि GE, ये लेना है। तो ये कितने हो गए आपके? 4 हो गए, और चारों ही लेने ज़रूरी हैं। लेकिन यहाँ पर भी आपको चॉइस दी गई है कि कौन सा आपको लेना है। तो 4 वहाँ हो गए, 4 यहाँ पर हो गए, 8 आपके हो गए। तो चलते हैं थोड़ा डीपली आपको बता देते हैं सारी चीज़ें। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोग्राम समरी, ये मैंने
स्ट्रक्चर बहुत पहले दिया था, मैंने सिर्फ आपको फ़ीस से संबंधित स्ट्रक्चर यहाँ पर उस वक्त समझाया था। तो लेकिन मुझे नहीं पता था कि स्टूडेंट्स जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है फर्स्ट सेम का, तो मेरे पास काफ़ी बच्चों के मैसेज आए, जो मैंने आपको बताया था कि असाइनमेंट को लेकर काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किए थे। पर मुझे नहीं पता था स्टूडेंट्स इस तरीके से अपने सब्जेक्ट चूज करेंगे, और उन्होंने काफ़ी गलतियाँ की हैं अपने सब्जेक्ट चूज करने में, फॉर्म भरने में। अब जो फर्स्ट सेम वाले स्टूडेंट्स हैं वो गलतियाँ सेकंड सेम में ना करें, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। और फर्स्ट सेम के जो स्टूडेंट्स अभी फिल कर रहे हैं वो भी, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे वीडियो को, जिससे सभी स्टूडेंट्स उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के जो भी हैं उन तक ये जानकारी पहुँचे कि किस प्रकार से उन्होंने फॉर्म में अपने सब्जेक्ट फिल करने हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बीए पाठ्यक्रम, सारे सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर इन्होंने दे दिए हैं, और कहा है कि इन विषयों में से किन्हीं 3 विषयों का चयन आपको करना है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। साथ ही इन्होंने, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये लैंग्वेज है, इनमें से कोई भी 2 आप ले सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं पहले ही। फिर यहाँ पर इन्होंने कहा है कि कर्मकांड मतलब ज्योतिष के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए संस्कृत लेना अनिवार्य है। फिर इसके बाद इन्होंने कहा है कि ये हमने इनके युगम बना दिए, यानी कि सेट बना दिए हैं, और इन सेट में से कोई एक आप ले सकते हो, जैसे कि राजनीति शास्त्र या फिर लोक प्रशासन, शिक्षा शास्त्र या फिर मनोविज्ञान, इतिहास या फिर भूगोल, दोनों में से कोई आप एक चूज करोगे। कर्मकांड या ज्योतिष, आप ज्योतिष और कर्मकांड एक साथ नहीं ले सकते हो। लोक प्रशासन और राजनीति शास्त्र एक साथ नहीं ले सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे इन्होंने कहा है कि संगीत विषय के अंतर्गत 3 विधाओं में से किसी एक विधा का आपको चयन करना होगा, ये तो गायन, या तबला, फिर स्वर वाद्य। लेकिन ये मैं बता रही हूँ, लेकिन हमारे सब्जेक्ट सिर्फ यहीं तक है। चलते हैं आगे। ये गणित वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए आगे है महत्वपूर्ण ये क्यों है, अभी इसके ऊपर मैंने वैसे बता दिया है, लेकिन हमें ये देखना है कि कौन से सेमेस्टर में हम इसको लेंगे। अब यहाँ पर AECC जो था, उसमें से आपको जो माइनर इलेक्टिव है आपका, वह फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर, यानी कि जो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं वो अब इसको नहीं लेंगे। जो माइनर वोकेशनल है वो सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर, यानी कि इन्होंने पहले ये रख दिया फिर बाद में ये रख दिया, जिससे स्टूडेंट्स को बर्डन ना हो। फिर यहाँ पर क्षमता वृद्धि अनिवार्य पाठ्यक्रम में AECC, ये फर्स्ट सेमेस्टर में भी लोगे, सेकंड में भी लोगे और थर्ड में भी लोगे, यानी कि थर्ड सेमेस्टर तक आपको ये पढ़ना है। फिर इसके बाद कौशल विकास SEC प्रथम में, द्वितीय में और तृतीय में, ये भी आपको ऐसे ही पढ़ना है। फिर मूल्य VAC, मूल्य संवर्धन वाला, ये भी आपको फर्स्ट और ये सिर्फ आपको 2 ही सेमेस्टर में पढ़ना है। इसके बाद वैकल्पिक वाला जो GE वाला है वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में पढ़ना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर चूज करना था। अब चलते हैं आगे, थोड़ा सा बता देते हैं आपको। यहाँ पर उन्होंने कहा केवल द्वितीय सेमेस्टर के उपरांत कोर कोर्स में यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। चलिए अब आपको कोर सब्जेक्ट के बारे में बता देते हैं। वैसे इसमें इतना कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर सेमेस्टर फर्स्ट में आपके कोर सब्जेक्ट ये हैं, तो ये तो हम ऊपर डिस्कस कर ही चुके हैं। ये इनके कोड है, सभी का कोड 101 है, और N यहाँ पर इसलिए लिखा है NEP के अकॉर्डिंग, ठीक है, NEP के अकॉर्डिंग है आपका। अब यहाँ पर आपका जो देख लीजिए कौन सा पेपर कितने नंबर का जाएगा। तो यहाँ पर जो आपके पेपर जाने हैं, अर्थशास्त्र का आपका 70 नंबर, फिर इसके बाद इतिहास का 70, उसके बाद राजनीति विज्ञान का 70, फिर इसके बाद लोक प्रशासन का 70 और मनोविज्ञान का 70। अब यहाँ पर जो इन्होंने 50 नंबर, ये 50 रखे हैं, ये आप देख सकते हैं 50, फिर यहाँ पर 50 रखा है, फिर यहाँ पर 50 रखा है, तो ये आप देख लीजिए यहाँ पर फिर 50 रखा है। तो ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, ध्यान रखिएगा, जिसमें 50 ऐड किया गया है। अब जैसे ज्योग्राफी है वो उसमें 50 प्रैक्टिकल, फिर इसके बाद आपका होम साइंस उसमें प्रैक्टिकल है, और कौन सा सब्जेक्ट है आपका मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, इसमें भी 50 नंबर का ये प्रैक्टिकल का ऐड करेंगे, या फिर इसमें वाइवा होगा आपका, ठीक है। फिर इसके बाद 50 नंबर। अब देखिए यहाँ पर भी थोड़ा सा चेंजिंग है म्यूजिक वाले में। खैर म्यूजिक का तो हम नहीं बताएंगे, अब बच्चे देख सकते हैं खुद से इसमें क्या करना है आपको।
हमारे जो सब्जेक्ट हैं, हमारे 3 सब्जेक्ट हैं। अब आते हैं सेमेस्टर सेकंड में। तो सेमेस्टर सेकंड में जब आप चूज़ करेंगे तो इसमें इको वही सेम ही सिचुएशन रहेगी आपकी। बस आपका कोड क्या हो जाएगा, 102 जाएगा। यहाँ पर आपका चल रहा है 101। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट बच्चे देख सकते हैं। हम समाजशास्त्र और आपका इतिहास और राजनीति शास्त्र और हिंदी, इनकी ही हम तैयारी कराते हैं। और यही पेपर आपके 70 नंबर के आते हैं। 30 का आपने क्या किया है, 30 का आपने अपना असाइनमेंट किया है। असाइनमेंट की भी अगर आपको करवाने हैं तो उसके लिए मैंने आपको कहा था आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8171796251, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स उसमें मिस्टेक कर रहे हैं। असाइनमेंट करने में भी संपूर्ण जानकारी नहीं है, तो मैंने एक वीडियो उसके ऊपर भी बनाई रखी है, उसको भी आप देख सकते हैं किस तरह से आपको करने हैं असाइनमेंट। बाकी अगर आपको और भी हेल्प चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं लिस्ट माइनर और बैचलर ऑफ आर्ट्स, वो थे आपके कोर सब्जेक्ट। बाकी वीडियो जो है ये काफ़ी लेंदी जो है आपकी PDF है, भी 5 ही पेज हुए हैं। देखिए 30 पेज की आपकी PDF है, तो सारी जानकारी आपको इसकी मिलेगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम देंगे। तब तक आपको बने रहना है हिंदी मिरर के साथ। माइनर के बारे में कल जानकारी देते हैं, तब तक बने रहिए और लाइक और शेयर करते रहिए। और हिंदी मिरर का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं, एक सब्सक्राइब के साथ हिंदी मिरर का हिस्सा बन जाइए, यानी कि कनेक्ट हो जाइए आप तक, तभी संपूर्ण जानकारी पहुंच पाएगी। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए।